जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। भगवान जहां जहां भक्ति की बात करते हैं रामचरितमानस में, कहते ही इसमें से एक भी करो परंतु दृढ़ हो। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही। और सबरी माता जी को जब कहते हैं तब भी कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, कि मैं चाहता हूं कि भक्ति में दृढ़ता हो, वो मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर है। तो भक्ति में आवश्यक दृढ़ता की है। वो दृढ़ता कैसे आएगी, क्या साधन है? दूसरे स्थान पे सबरी माता जी से कहते हुए भगवान नवधा भक्ति की बात करते हैं। वो नवधा भक्ति, ये जो हम नवधा भक्ति कहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति, उसको सहयोगी, उसमें सहयोग करती है। और हम साधकों के लिए ये नवधा भक्ति अति आवश्यक है। अति अर्थात अति आवश्यक है। इसके बिना ये जो 9 प्रकार की भक्ति हमने सुनी, श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति उतनी दृढ़ हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए रामचंद्र जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। सबरी माता जी से कहते हैं, ये सबरी, हे भामिनी। रामचंद्र जी सबरी माता जी को भामिनी कहते हैं। भामिनी का शब्दकोश में अर्थ है जो बहुत सुंदर सुशील स्त्री हो। सबरी माता जी की तो वृद्धावस्था है, इसी सौंदर्य को भगवान देख रहे हैं, इसी भक्ति के सौंदर्य को। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे जाति पात कुल धर्म से लेना देना नहीं है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, किसी कुल में जन्मा हो। धन को भी मैं नहीं देखता, तो धनवान हो या निर्धन हो। पद को भी नहीं देखता, तो उपाधियां हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? भगवान कहते हैं भक्ति। मैं जाति पात को नहीं देखता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मैं केवल भक्ति के संबंध को ही मानता हूँ, इसलिए सुनिए हे माँ, नवधा भक्ति कहता हूँ। कैसे सुनो? रामचंद्र जी वो भी कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। हे माँ, आपसे मैं नवधा भक्ति कहता हूँ, इसको आप सुनिए। कैसे? सावधान होकर। भगवान श्रवण की नियम को पहले ही बता रहे हैं। जो श्रवणाधिक 9 भक्ति है, हमने जो देखा, भगवान उसका नियम बता रहे हैं, उसको सुनो सावधान। और आगे भगवान कीर्तन और स्मरण का नियम बताते हैं। सावधान सुनो धरु मन माही। मन के द्वारा इसको धारण करो, तभी स्मरण होगा और तभी कीर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। केवल कान से सुनो नहीं, इसको हृदय से सुनिए। तो 9 भक्तियां क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी? प्रथम भगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि पहली भक्ति संतों का संग है। बिना संतों के संग के भक्ति कहां से आपको पता चलेगी? हमें पता चलेगी। वही तो है जहां से भक्ति मिलती है, उन्हीं से पता चलेगी भक्ति क्या है। सत्संग को अधिकतर हम बड़े हल्के से लेते हैं, हम उसका महत्व को उतना नहीं समझते, उसको अधिक महत्व नहीं देते। परंतु इसका महत्व तो सर्वत्र गाया गया है।
पूरे शास्त्रों में गाया है। कपिल देव भगवान अपनी माता को कहते हैं सताम प्रसंगेन मम वीर्य संगिदो। पहली चीज कहते हैं सताम प्रसंगेन, बिना संतों के संग के कुछ नहीं हो सकता, पहली चीज है। रामचरितमानस में तो इसका आरंभ से लेकर अवसान तक इसकी बात कही गई है। जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर संग, नहीं संतन कर साथ। जिनको संतों का साथ नहीं है उनके जीवन में तिनकह मानस अगम अति जिन्ह प्रिय रघुनाथ। उनको कभी भगवान नहीं मिल सकते, उनके मन में भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए संतों का संग तो सभी कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता? क्यों सत्संग आवश्यक है? बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के भगवान की कथा हम सुन ही नहीं सकते, और भगवान की कथा को सुने बिना मोह कभी नष्ट नहीं हो सकता। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक जीवन में मोह व्याप्त है भक्ति तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। अर्थात यदि भक्ति हमारी नहीं हो रही है, हम अर्थात संतों का संग नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, संतों का संग तो सभी कर रहे हैं। इसलिए हम देखेंगे जितनी भक्ति भगवान 9 प्रकार की बोले हैं, 9 प्रकार की भक्तियों में भगवान ने एक एक वहां पर शर्त रखी है कि अगर ऐसा करोगे तो। यहां संतों के संग में क्या कहा है? संतों का साथ नहीं कहा है, संतों का संग कहा है। संग मन से होता है, इसलिए संतों के साथ तो हम करें, वहां बैठे रहें, लेकिन यदि हमारा मन उनसे न जुड़े फिर उसका लाभ नहीं होगा। तो गोस्वामी जी या रामचरितमानस में यहां भगवान कहते हैं कि संत संग में मन से जाइए, पहली शर्त। और सत्संग इतना आवश्यक है, भगवान शिव जी, रामचंद्र जी जब राजा बनते हैं उनके दर्शन के लिए स्तुति के लिए जाते हैं। स्तुति करने के बाद में भगवान शिव जी उनसे कहते हैं बार बार बर मागऊं हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। हे प्रभु रामचंद्र जी, मैं आपसे भक्ति मांगता हूं, लेकिन उससे भी आगे मैं आपसे सत्संग मांगता हूं। और कैसा सत्संग? सदैव सदैव मैं सत्संग पाता रहूं। भगवान शिव जी इतने बड़े वक्ता हैं, हमारे वैदिक वांग्मय में सर्वत्र भगवान की कथा को कहते हैं, परंतु भगवान की कथा को सुनते भी हैं। रामचरितमानस में आता है नहीं, कुंभज ऋषि के पास जाकर कथा सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी भगवान की कथा सुनने जाते हैं, स्वयं सत्संग लेने जाते हैं। यही रामचंद्र जी से मांग रहे हैं। इसलिए सत्संग आवश्यक है, परंतु सत्संग मन से हो, क्योंकि मन से होने का अर्थ है सत्संग में जब हम मन से सुनेंगे तो उन चीजों को तब करेंगे, मन से नहीं सुनने पर नहीं करते। इसलिए मन से सत्संग आवश्यक है। उसके बाद दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उसके बाद मेरी कथा प्रसंग होता है। लेकिन इसमें भी वहां पे एक बात कही गई कि कथा प्रसंग कैसा हो, उसमें रति हो। रति भी यहां मन से होता है। अगर आप देखें, जब मन से कोई जेव किसी में लगता है उसी को रति कहा जाता है। भगवान की कथा प्रसंग को हम सुने, भगवान की कथा प्रसंग को हम कहें, वो भी मन से करें। तीसरी भक्ति कहते हैं आप कथा सत्संग करते रहें, प्रसंग भगवान के सुनते रहें। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की शरण में जाएं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान। तीसरी भक्ति है वो गुरुदेव का आश्रय लेना, उनके चरण कमलों की सेवा करना। इसके बिना ज्ञान प्रकट नहीं होता। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु धारण करना चाहिए जीव को, और गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और गुरु को तो धारण कर लें और ऐसा न करें कि गुरु जी से ही अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखें। ऐसा भी होता है। कई बार जीव आजकल सेवा नहीं कुछ कर पाता तो उसको लगता है कि गुरु जी की मैं बहुत अन्य प्रकार से सेवाएं करूंगा, बड़े बड़े उनके लिए मैं आश्रम बनवा दूंगा, बड़े बड़े कथा के हाल या कथा की सभाएं बनवा दूंगा तो गुरु जी मेरी प्रशंसा करते रहें। ऐसी भी इच्छा होती है। या गुरु जी को समय समय पर मैं उनको कुछ उपदेश देता रहूंगा कि आप ऐसे मत किया कीजिए, आप ऐसे मत बोला कीजिए, आपको ऐसे कहना चाहिए। आपने सारी बातें तो अच्छी बताई, आपकी एक बात मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है। गुरु के साथ यदि संबंध जोड़े तो संबंध अमान का हो। तीसरे बार फिर भगवान यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, गुरु के साथ संबंध हो, सेवा करो, परंतु अमान, वहां पर अपने मान की इच्छा न रखना कभी। तो हर प्रकार की जो विधि है उसमें रामचंद्र जी एक प्रकार से एक शर्त रख रहे हैं, इसके होने पर ही ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। गुरु भी हमने धारण कर लिया, उसके बाद ही भगवान की कथा करनी चाहिए या भगवान का गुणगान किसी के आश्रित होकर करना चाहिए गुरु परंपरा में। इसलिए कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मेरे गुणों को गाओ, मेरी कथा को करो, परंतु इसमें भी एक उन्होंने शर्त रख दी। वो क्या है? कपट पूर्वक नहीं, कपट को त्याग कर, अर्थात मेरा गुण गा करके अपनी प्रशंसा मत लूटो। गा रहे हो गुण मेरा और पाना चाह रहे हो अपने लिए प्रशंसा, ही कैसी कपट की बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है, नहीं हम बहुत अच्छा गाएं, बहुत अच्छा कथा प्रवचन करें, बड़े विद्वान हों, तो हमें अपनी पड़ी रहती कि हमारा नाम हो और मेरी चर्चा हो सर्वत्र। वैसे भगवान तो करा ही देते हैं, परंतु हमारी इच्छा ना हो। भगवान कराते हैं वैसे नहीं, जो भगवान की कथा करते हैं नाम तो उन्हीं की छपते हैं सर्वत्र, लेकिन स्वयं की इच्छा ना हो। तो इस प्रकार कहते हैं चौथी भगति मेरी कथा, मेरी गुणगान करें। तो भगवान के सत्संग किए, उनकी कथा से प्रेम हो, गुरु धारण करें, भगवान की कथा प्रवचन कीर्तन करें, औरों को भगवान के बारे में बताएं। ये भी हमारा धर्म होता है। आगे पांचवी भक्ति कह रहे हैं, गुरु धारण करने के बाद जो गुरु मंत्र मिले भगवान का, जो नाम वाला, वो कैसा हो, उसकी भी भगवान यहाँ पे शर्त रख रहे हैं। कहते हैं कि पांचवी भक्ति जो है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कि मंत्र तो जाप करो, ठीक है, लोग मंत्र जाप करते हैं, परंतु वो जाप, वो मंत्र गुरु परंपरा से मिला हुआ हो। और गुरु परंपरा से मिलेगा तो वेदों के अनुसार ही होगा, कोई मनमाना बनाया हुआ मंत्र नहीं होगा। कई बार लोग कुछ भी अपना भी मंत्र बना लेते हैं, इसलिए यहां पे उस पे भी शर्त रखी गई कि गुरु के द्वारा दिया मंत्र तो हो, परंतु वेदों में शास्त्रों के अनुसार हो, और उस मंत्र को जपे कैसे वे भी बताएगी, दृढ़ विश्वास के साथ कि ये मंत्र मेरा कल्याण करेगा ही करेगा, इस मंत्र से मेरा निश्चित ही कल्याण होगा। ये भाव होने पर ही वो मंत्र अपना प्रभाव देता है, क्योंकि मंत्र का प्रभाव सदैव विश्वास से ही कहा गया है। यदि आपका मंत्र में विश्वास न हो तो मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होता। एक दूसरी चीज, यदि मंत्र शास्त्रों के अनुसार न हो तो वो सिद्ध नहीं होता। तीसरी, मंत्र यदि गुरु के माध्यम से, परंपरा से न दिया गया हो तो सिद्ध नहीं होता। ये तीन बातें मंत्रों के बारे में कही गई हैं। इसलिए हम कहीं से मंत्र ले लें, पढ़ करके, लिख करके या ऐसे लेकर के, फिर भी हमारे आचार्यों ने परंपरा बनाई थी कि किसी आचार्य से, किसी संत से, किसी भगवत भक्त से के मुख से उस मंत्र को लें, भले हम मंत्र को जानते हो तो क्या। तो इस प्रकार रामचंद्र जी कहते हैं पंचम जो भक्ति है वो मेरे नाम का, और कौन सा नाम कह रहे हैं? मम। ऐसा नहीं कोई और भी नाम हो कुछ का,
इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम, मेरा नाम वाला मंत्र, उसको जपिए। तो जब ये सब करते रहेंगे तब आगे की बात आती है। अधिकतर इनमें से हम एक भी नहीं करते, परंतु आगे वाली चीजों में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो चीजें क्या कह रहे हैं देखिए भगवान, ये 5 जब चीजें हो जाएंगी तब होगा छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तब बहुत सी, कई बार व्यक्ति दिखाने का प्रयास करता है कि मैं तो बहुत एक चीज में लगा हूं और मुझे अन्य चीजों से लेना देना नहीं होता और मैं भक्ति में बहुत लीन हो चुका हूं, और अपनी सब चीजें लोगों को बताता है, दिखाता है। कई बार मालाओं को हाथ में लेकर और ऐसे आंख बंद करके फोटो इत्यादि दे करके लोगों को भेजना, बताना, और इस प्रकार कोई वीडियो लेते रहे और वहां पर बैठकर शांति से जप करते हुए लोग देखें, सुने। ऐसी भी होती है, सब नहीं, कई बार ऐसी धारणा हो जाती है व्यक्ति के मन में। क्यों होती है? यदि उसने पहले से लेके 5वीं चीजें नहीं की है तो ऐसी होती है। लेकिन यदि 5 तक हम चीजें करेंगे तो हमारे हृदय में छठी चीज आएगी, छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। संसार की बहुत सी चीजों में हम दौड़ेंगे नहीं, जिसको भगवान अव्यवसायी बुद्धि कहते हैं। बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी लोग होते हैं उनकी बुद्धि 50 चीजों में लगी रहती है, ये करूं, वो करूं, यहां चलूं, वहां चलूं। किसी ने बताया आप इसको जप करो, उसको जप करने लगते हैं। किसी ने कुछ और दे दिया, वो भी जप करते हैं। किसी ने और कुछ दे दिया, वो भी जप करते हैं। कोई बोले कि आप यहाँ पे सत्संग करो, कुछ लोग हफ्ते में 7 दिन 10 जगह जाते हैं सत्संग करने के लिए। 25 तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, कहीं कुछ और, परंतु अंदर कोई धारण चीज नहीं हो पाती। ये तो आध्यात्मिक हो गया, जिसको भगवान भगवत गीता में मोह कलिल कहते हैं, कि शास्त्रों में भी मोह कलिल होता है, लेकिन संसार में भी ऐसे ही होता है। आदमी 50 तरह की चीजों में लगा रहता है, सर्वत्र उसको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। भगवान कहते नहीं, यदि आप 1 से 5 चीजों तक आओगे तो अपने आप अन्य जो 50 तरह की चीजों से आपका मन निकल करके किसी चीज में केंद्रित होगा। आपका जीवन एक देशी होगा, एक केंद्रित होगा। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म में आप लगे रहोगे। आपकी क्रियाएं सज्जनों जैसी होंगी, सज्जनों के साथ होगी, क्योंकि आप जब सज्जनों के साथ रहोगे आपकी सारी क्रियाएं सज्जनों के अनुसार होंगी। उसके बाद समता की बात कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्वम तब आएगा, तब समता की बात आएगी जब हम इन प्रक्रिया को पालन करेंगे। तब इन प्रक्रियाओं के पालन करने में सातम सम मोहिमय जग देखा। अब देखिए छठे में भी उन्होंने जो शर्त रखी है, क्या था वो? बहुकर्मा, निरत निरंतर सदैव। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तो हम करते नहीं, कभी कभी होता है किसी चीज में हम केंद्रित हो गए, उसके बाद फिर छोड़ दिए। किसी एक दिन अच्छा काम किए, बाकी उसके बाद छोड़ दिए, फिर 6 महीने बाद करते हैं। लेकिन यहां पे भगवान ने रखा कि निरत निरंतर। निरत अर्थात मन से हो, मन लगाकर, और सदैव हो। 7वें में भी ऐसी भगवान कहते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अब यहां पे शर्त क्या रखे हैं भगवान? कहते हैं समता तो तब आएगी, या सर्वत्र मैं तब दिखूंगा जब मुझसे अधिक संतों को मानोगे तब। ये बात समझनी कठिन है, लेकिन ये सिद्धांत है। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य को मुझे ही समझना। भगवान कहते हैं कि संतों को मुझसे कम नहीं, मुझसे अधिक मानना। क्यों? क्योंकि वे ही तुम्हें मुझ तक पहुंचाएंगे। जब तुम भटक जाओगे वे ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। यदि हम संतों को न माने, भगवान को तो सभी मान रहे हैं, नहीं? चोर भी भगवान को मानता है, पापी भी भगवान को मानते हैं, परंतु उनके आचरण में परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो संतों को नहीं मानते, संतों को भगवान से अधिक नहीं मानते। जब हम संतों को भगवान से अधिक मानेंगे तब हमारे जीवन में सुधार होता है, क्योंकि भगवान संहार करते हैं जीव का।
पापियों का, और जो संत होते हैं वही पापियों का सुधार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता तो तब आएगी जब मुझसे अधिक संतों को मानोगे। यहां पे भी शर्त रखा। अब 8वीं कह रहे हैं, 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे परदोषा। अब यहां पे फिर शर्त रखे हैं भगवान कि जो भी आपके जीवन में हो, संतोष की भावना रखिए। संतोष की भावना यदि नहीं रखोगे तो आप सब जगह दोष ढूंढोगे, सर्वत्र आप दोष बुद्धि से ही जीवन जियोगे। देखिए, दोष कौन देखता है? मान लो किसी व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं घर में, एक व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलने लगा, उसके जीवन में सुख सुविधा आने लगी, दूसरे व्यक्ति के मन में यदि संतोष की भावना न हो, नहीं ऐसे होता है कि नहीं कई बार? तो ये जो 8वीं बात है बहुत आवश्यक है साधकों के लिए। 8म जथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं देखे परदोषा। तो घर में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा हो गया, दूसरे व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए नहीं अच्छा हुआ। यदि पहले उस व्यक्ति के मन में संतोष की भावना नहीं होगी तो दूसरे का दोष देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि संतोष की भावना न होने से उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा और वो दूसरे की बुराइयां ही देखेगा। और जो परदोष देखने वाला व्यक्ति है वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। ये सिद्धांत है। हम इसकी चर्चा आने वाले सप्ताह में जब साधना की बात करेंगे तो करेंगे। देखिए, संतोष जिसके जीवन में नहीं है, जिसके हृदय में संतोष की भावना प्रगाढ़ नहीं हुई, वो कभी भी साधना तो कर ही नहीं सकता। बड़ी बात तो छोड़ दीजिए, वो सदैव, क्यों? क्योंकि वो सबके जीवन में दोष देखेगा। वो सत्संग में जाकर भी दोष देखता रहेगा। यदि कोई बहुत अच्छा गाने लगे तो उसमें दोष देखेगा, किसी का कोई भक्ति मार्ग में अच्छे से चल रहे हैं उसमें भी दोष देखेगा, क्योंकि उसके भीतर संतोष नहीं है। कोई बहुत अच्छे विद्वान है उनमें दोष देखेगा, कोई संत महात्मा उनमें दोष देखेगा। संत महात्मा किसी के जीवन में अच्छा अपनी आशीर्वाद से कल्याण कर दिए तो दोनों में दोष देखेगा कि ये संत जो है वो अच्छे नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, दोनों का आचरण अच्छा नहीं लगता। इसलिए जैसे जैसे हम साधना में आगे जाएंगे, ये संतोष की भावना का हमें ध्यान होगा। ये हमें भगवान से मिलने नहीं देगी। इसलिए 8म जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई परदोषा। सपने में भी हम परदोष का दर्शन न करें। ये सब होने के बाद में जो सर्वोत्कृष्ट है, आत्मसमर्पण तो तब होगा जो नवधा भक्ति है, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, जब आप सरल होंगे। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना। सबके साथ सरलता का व्यवहार। जहां स्वार्थ होता है वहां तो सभी सरल हो जाते हैं, नहीं? जहां कोई काम हो, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। भले वो व्यक्ति अच्छा न हो, उसका स्वभाव अच्छा न हो, लेकिन हमारा काम निकालना है, इसलिए आदमी कितनी दीनता से, मधुरता से बात करता है। लेकिन रामचंद्र जी यहां पे भी शर्त रखते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना। सरल तो बनो, लेकिन वो स्वार्थियों की तरह नहीं, क्योंकि वो तो कितना मीठा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है, काम हो जाने के बाद वो शायद देखेंगे भी नहीं। वैसी वाली सरलता की बात नहीं कर रहे हैं। सभी के साथ बिना स्वार्थ के सरल बन जाओ। जब ऐसे हो जाओगे तब मम भरोस ही हरख न दीना। तब आपके हृदय में मैं दिखूंगा, मेरा ही तुम्हें दर्शन होगा, मेरे ही आश्रित आप रहोगे। आप किसी भी परिस्थिति में सुखी या दुखी नहीं होंगे। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति की बात करते हैं भगवान, और शबरी माता जी को भगवान अपना प्रमाण पत्र देते हैं। कहते हैं कि हे मां, ऐसा नहीं कि ये भक्ति आपके भीतर नहीं है। भगवान कहते हैं, नवमः एकौ जिनके होई, नवमः एकौ नारी पुरुष सचराचर
अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। फिर से भगवान भामिनी कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आगे इस कथा का विस्तार करेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी भक्ति को दृढ़ करनी चाहिए, भक्ति को हमें कैसे करना चाहिए गृहस्थ जीवन में। आप सभी को राम राम।